इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी का जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी ने अब कड़ा रुख अपनाया है। ये खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी इस पूरी घटना से बेहद नाराज हैं। सीएम योगी ने क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, ये जो लापरवाही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यही कड़ा संदेश जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले के बारे में सीनियर अधिकारियों से पूछताछ की। पूरे मामले के बारे में उनको बताया गया और उसके बाद उन्होंने उस वक्त जो इलाके के सीओ होते हैं, जो डीएसपी रैंक के होते हैं, और थाना के जो प्रभारी है, इंचार्ज थानेदार जो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, दोनों को सस्पेंड करने के लिए कहा है। और साथ ही वीडियो में देख करके कि उस जगह पर जब महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, कौन कौन पुलिस वाले थे, उन सब की जिम्मेदारी तय की जाए। ये घटना कैसे हुई, इसकी पूरे मामले की तुरंत जांच करने के लिए और जांच करके उनको बताने के लिए कहा गया है। अच्छा, ये जो हिंसा की खबरें आई उत्तर प्रदेश से, ये तो 14 जिलों से आई हैं, जो खुद यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनकी तरफ से बताया गया। तो हर जगह जो हिंसा हुई है उन तमाम घटनाओं को लेकर क्या इसी तरीके से कड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा, या फिर लखीमपुर का मामला बेहद संवेदनशील, यहां पर महिला के साथ बदसलूकी और जिस तरीके से महिला की साड़ी खींची जा रही थी और वो पूरा वीडियो वायरल हुआ, इससे बहुत किरकिरी सरकार की हो रही थी, इस वजह से ये एक्शन? रोमाना, ये जो वीडियो चल रहा था उससे सरकार की छवि को और यूपी पुलिस की छवि को लग रहा था, और तमाम जो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने पूरे मामले को उठाया है। आरोप लगाया कि पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही थी, और इसीलिए सीएम योगी ने कहा कि पूरे मामले की कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं से भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए इस पर्टिकुलर मामले पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा है। और जो बाकी घटनाएं हुई हैं उसको होम डिपार्टमेंट और यूपी पुलिस उसकी अलग से जांच कर रही है, उस मामले में भी कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया है। और कब तक एक्शन लिया जा सकता है, क्या जानकारी मिल रही है पंकज झा, कब तक सस्पेंड किया जाएगा? देखिए, इन दोनों को तो इस मामले में डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह लखीमपुर की जो घटना है, दूसरे मामलों में भी जांच होने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो पंकज झा इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बदसलूकी का मामला महिला प्रस्तावक के साथ जो लखीमपुर में सामने आया था, लखीमपुर खीरी के इस मामले में सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सस्पेंड कर दिया गया है इन अधिकारियों को। ये बड़ी जानकारी जो पंकज झा ने दी है। और इस बीच देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर ये जो राजनीति गर्म है, कल उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता, उनके साथ बदसलूकी की गई। हिंसा को लेकर कार्रवाई भी हालांकि की जा रही है। महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने यश वर्मा नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यश वर्मा लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ पुलिस मूक दर्शक कैसे बनी रह सकती है, पुलिस की आंखों के सामने ये पूरी घटना होती रही, ऐसे में पुलिस की जवाबदेही भी तय की गई है। योगी आदित्यनाथ एक्शन में सस्पेंड किया गया है अधिकारियों को लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव, और इन्हीं चुनाव के दौरान ये जो हिंसा हुई है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें आई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान लखीमपुर वाली घटना ने ही खींचा, जिसमें एक महिला नजर आ रही थी गुंडों से घिरी हुई और उसके साथ बदसलूकी हो रही थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी। विपक्ष की तरफ से इसे चीरहरण तक करार दिया गया। महाभारत का जिक्र हमने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा, और कहा कि द्रौपदी के चीरहरण जैसी ये घटना है जो हुई है योगी राज में। विपक्ष के निशाने पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ आए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएम के इशारे पर यह हिंसा हुई है, सीएम गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश की एक्शन में, पुलिस ने इस मामले में जो घटना का आरोपी है यश वर्मा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और अब सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है अधिकारियों पर, एक्शन लेते हुए सस्पेंड करने का उनको निर्देश देते हुए। पर इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है और लगातार सियासी बयानबाजी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर।
एक मुलाकात की वजह से वो और सुर्खियों में आ गए। दरअसल लगातार वो बोल तो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने योगी सरकार के मंत्री से मुलाकात की है। राजभर ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में यूपी के पंचायत राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे मुलाकात की है। दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो करीब आधे घंटे तक चली है। ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार के मंत्री से मुलाकात की और कल ही राजभर ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ भागीदारी मोर्चा बनाया है, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। और इस सब के बीच आपको ये समझना होगा कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से मोर्चा खोल दिया है योगी सरकार के खिलाफ। कैसे ओवैसी ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई। सुहेलदेव समाज में नाराजगी क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि यूपी के बहराइच में सालार महमूद गाजी की दरगाह है। राजा सुहेलदेव के सबसे बड़े दुश्मन गाजी को ही माना जाता है और ऐसे में सैयद गाजी ने सन 1034 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। गाजी की मंशा अयोध्या और राम के वजूद को तहस नहस करना थी। राजा सुहेलदेव ने अद्भुत पराक्रम के साथ गाजी का मुकाबला किया। सुहेलदेव समाज राजा सुहेलदेव की आराधना ही करता है और ऐसे में गाजी की मजार पर जाने वाले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ सुहेलदेव हाथ कैसे मिला सकते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये सारी नाराजगी। और आइए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार कौन है सैयद गाजी जिनके मजार पर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये सालार महमूद गाजी की दरगाह है। सैयद गाजी ने सन 1034 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। गाजी की मंशा अयोध्या और राम के वजूद को तहस नहस करना थी। राजा सुहेलदेव के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं गाजी। राजा सुहेलदेव ने पराक्रम के साथ गाजी का मुकाबला किया था। ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी, इसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। यही बात कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी कही गई थी और वही बात भूपेंद्र सिंह भी दोहरा रहे हैं। भागीदारी मोर्चा के नेता ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र सिंह जी की मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात सर्किट हाउस में लगभग आधा घंटा चली। हमारे साथ खुद भूपेंद्र जी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या गुफ्तगू हुई इतनी लंबी मुलाकात और मुरादाबाद के सर्किट हाउस में ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ओवैसी और राजभर लखनऊ में मिलते हैं, उसके अगले दिन आपकी मुलाकात राजभर से क्या मायने निकाले जाएं? एक मीटिंग के सिलसिले में मुरादाबाद सर्किट हाउस में मेरा जाना हुआ था। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी पार्टी के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद में आए हुए थे। वो मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आए। मैंने उन्हें चाय वाय पिला के सम्मान से बैठाया। मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ, स्थानीय। कुशलक्षेम पूछा। हमारे साथ ही रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग है, राजनीति और हमारी विचारधारा अलग है। पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ थे वो, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति है, जो उनका स्वभाव है, उसके कारण वो हमसे एनडीए के घटक दल से अलग हुए हैं। और मुझे जहाँ तक आप कह रहे हैं कोई इस तरह की बात औपचारिक बातचीत हुई है, इस तरह का कोई वो विषय नहीं है। हम लोग कैबिनेट में साथ रहे हैं, तो इस तरह का कोई विषय राजनीतिक किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक स्वागत सम्मान के नाते हम लोगों ने चाय पी है एक दूसरे से, वैसे ही कुशलक्षेम पूछा। बातचीत तो हुई होगी क्योंकि राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश का बहुत गर्म है और चुनाव में वो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं। मोर्चा बना रखा है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिल करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। तो कुछ बातचीत तो हुई होगी, पुराने साथी हैं। लोकतंत्र में उन्हें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इतना समय था ही नहीं। मुश्किल से 3-4 मिनट 4-5 मिनट चाय हम लोग पी है और सब लोग साथ में थे। कोई इस तरह की बात नहीं हुई है और राजनीतिक उसके अर्थ लगाने का कोई मतलब नहीं है। उनकी रास्ते राजनीतिक विचारधारा हमसे अलग है, हमारे साथ नहीं है वो।
तो इस तरह के कोई राजनीतिक बात का, कोई डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। कोई राजनीति तो भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, योगी सरकार के मंत्री, उन्होंने भी विराम लगा दिया सियासी अटकलों पर कि आखिरकार जो मुलाकात हुई है राजभर और भूपेंद्र सिंह के, उसके क्या मायने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।